जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती। जय जय भवानी जय शर्वाणी चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगच्छन्ति रोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छरम् वर्तमान में भी आप विभाग के संयोजक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यालय के विकास में हर समय आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और आपका जो स्वभाव है बहुत ही पॉजिटिव है। कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा आपका जो भी वक्तव्य होता है वो बहुत ही माने अच्छा होता है और प्रेरणा देने वाला होता है। आपके दाईं ओर श्री राजकुमार जी, आप समरसता प्रमुख हैं महानगर के, आप भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आज इस कार्यक्रम के हम निमित्त हुए हैं, एकत्रित हुए हैं महाराजा अग्रसेन जयंती, उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रबंधक जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमें महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बताकर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। सर्वप्रथम
आज के इस अवसर पर आप सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लग रहा होगा कि एक नया कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जैसे अनेकों महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उसी श्रृंखला में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी आज हम लोग मना रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई जानता है महाराजा अग्रसेन जी के बारे में? कभी सुना है? सुना है। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हम अलीगढ़ में रहते हैं, तो क्या हमने कभी उनका कोई चित्र, उनका कहीं कुछ ऐसा प्रतिमा लगी हुई देखी है क्या? देखी है। कहाँ लगी है? अग्रसेन चौक पर, यानी रसलगंज से जब आते हैं तो जो चौराहा है वहाँ एक बहुत बड़ी प्रतिमा अष्ट धातु की लगी हुई है। मुख्य रूप से तो महाराजा अग्रसेन एक विशेष वर्ग से थे, अर्थात वैश्य समाज के जनक के रूप में उनको माना जाता है कि वो वैश्य समाज के पितामह थे, प्रणेता थे। वैश्य समाज उन्हें अपना पूर्वज, अपने आप को उनका वंशज और ऐसा मानते हैं कि महाराजा अग्रसेन केवल एक समाज के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के प्रणेता थे। संपूर्ण समाज में इस प्रकार का भाव उन्होंने दिया कि समाज में सब मिलजुल कर रहें, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। आज उनको जाना जाता है तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो क्षमतावान थे इसलिए नहीं, वो क्षमतावान भी थे और ममतावान भी थे और साथ साथ समतावान भी थे। जिसके अंदर क्षमता, ममता और समता जैसे तीनों गुण हो, वो व्यक्ति विशेष रूप से हम सबके लिए पूजनीय होगा। आज लगभग 5,500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कितने वर्ष? 5,500 वर्ष पूर्व, यानी कि 5,500 वर्ष पूर्व क्या था? द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग अर्थात भगवान श्री कृष्ण का युग। उस समय इनका जन्म हुआ। भगवान राम का युग कौन सा था? त्रेता युग। तो भगवान राम की जो 34वीं पीढ़ी हुई, उस 34वीं पीढ़ी अर्थात जब द्वापर युग चल रहा था और महाभारत का काल चल रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय इनका जन्म हुआ। और कलयुग जिसमें हम इस समय वर्तमान में रह रहे हैं, उस कलयुग का शुरुआत थी, उस कलयुग की शुरुआत थी तथा महाभारत का काल चल रहा था। यानी कि अग्रसेन जी के पिता जो थे वल्लभ सेन, उन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा। किसके साथ लड़ा? पांडवों के साथ, क्योंकि पांडव जो थे वो सत्य के समर्थक थे, ऐसा ही माना जाता है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनके पिता ने और स्वयं अग्रसेन जी ने भी, अग्रसेन उस समय 15 वर्ष के थे जब उन्होंने इस महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया। और उस युद्ध में 10वें दिन पितामह भीष्म के द्वारा इनके पिता की मृत्यु हुई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो शोक में डूब गए। 15 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? हम सबके बराबर। जब शोक में डूब गए तो भगवान कृष्ण ने इन्हें ढाढ़स बंधाया। तब भगवान कृष्ण ने इनको शिक्षा दी और कहा कि अब तुम राज्यपाल पूरा अपना राजपाट संभालो। तब जाकर उन्होंने इस राज्य का पूरा अपना कार्यभार संभाला। कब जन्म हुआ इनका? 5,000 वर्ष पूर्व, यानी कि ये जो हमारा विक्रम संवत चल रहा है 2080, इससे 3,130 वर्ष पूर्व, सही सही कैलकुलेशन लगाएं तो विक्रम संवत से 3,130 वर्ष पूर्व, यानी कि 3,130 वो जोड़ लो और विक्रम संवत के 2080 ये जोड़ लो। इतने वर्ष पूर्व इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रतापनगर में। पिता का नाम वल्लभ सेन, माता का नाम भगवती देवी तथा इनके छोटे भाई का नाम सूरसेन। इनके पिता आगरा तथा बल्लभगढ़, दोनों नाम सुने होंगे, दोनों शहरों के नाम। इन शहरों के राज्य हुआ करते थे, उस राज्य के राजा हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने राजपाट संभाला। जब बड़े हुए तो इनका विवाह नागराज की कन्या थी माधवी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो फिर धीरे धीरे जब इन्होंने राज्य का विस्तार किया तो फिर उसके बाद प्रतापनगर के बाद एक दूसरे राज्य की स्थापना की, जिस राज्य का नाम था अग्रोहा धाम।
अग्रोहा राज्य के राजा कहलाए। इस चित्र पे भी लिखा हुआ है अग्रोहाधिपति, अर्थात अग्रोहा धाम जो है वो वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वैश्य समाज के लोग वहां जाते हैं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। वास्तविकता जानेंगे तो आपको याद आएगा कि महाराजा अग्रसेन बने तो वैश्य समाज के पितामह, लेकिन वास्तविकता में मूलतः ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे अर्थात भगवान राम के वंशज थे। भगवान राम भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। भगवान राम के वंशज होने के कारण ये क्षत्रिय थे। और जब इन्हें लगा कि क्षत्रिय धर्म में एक बहुत बड़ी कुरीति है कि जब भी कभी कोई पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय पशुओं की बलि देते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि ये पशु बलि तो बहुत गलत है, जिस प्रकार हम मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं उसी प्रकार से पशुओं से भी हमको प्रेम करना चाहिए। उस पशु प्रेम के कारण इन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्षत्रिय धर्म त्याग कर दूंगा। तो क्षत्रिय धर्म त्याग किया और वैश्य धर्म अपनाया, और ऐसा अपनाया कि दूसरा धर्म अपनाने के बाद उस धर्म के पुरोधा बन गए। किस तरीके से बने? अपनी विनम्र शैली के द्वारा, अपनी इस क्षमता, ममता और समता के माध्यम से दूसरे कुल में आए, दूसरे धर्म को अपनाया और उसके शिरोमणि बन गए। आपने देखा हो कभी भी किसी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो ये अग्रवाल समाज जो है, ऐसा करके कुछ विशेष नहीं, क्योंकि मैं जिस संस्था से आता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वहाँ जातिवाद तो है ही नहीं। 20 साल तक काम करते हैं, ये नहीं जानते कि कौन अग्रवाल है, कौन वार्ष्णेय है, कौन सक्सेना है, कौन यादव। लेकिन क्योंकि आज उनकी जयंती है तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। तो हमने देखा होगा कि अग्रसेन जी के जो वंशज हैं अर्थात अग्रवाल, गोयल, बिंदल, जिंदल जितने भी हैं, ऐसा करके 18 गोत्र हैं। अपने अग्रसेन जी के 18 पुत्र हुए। उन 18 पुत्रों के द्वारा बहुत बड़े बड़े 18 यज्ञ किए गए। उन यज्ञों पर जो ऋषि मुनि बैठे, उन ऋषि मुनियों के नाम पर 18 गोत्रों का जन्म हुआ। तो उन जन्मों में, उन गोत्रों में जो भी कोई जन्म लेता है वो सब वैश्यों में ही कहलाता है। वैश्यों में ही महेश्वरी भी आते हैं, वैश्यों में ही खंडेलवाल भी आते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। आपने देखा होगा कि कहीं भी आप जाओगे तो अग्रवालों के द्वारा बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, इस प्रकार से तमाम चीजें, क्योंकि उनका स्वभाव इस प्रकार का रहता है दान का और समाज को जोड़ने का। व्यक्तिगत हित से ऊपर ऐसा मानते हैं कि ये समाज ही हमारा है, इस समाज में रहने वाला कोई भी है तो वो अपने हिंदू समाज से है, तो उस हिंदुत्व के नाते ये हमारा है। इस भाव से महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा धाम की स्थापना की। अग्रोहा धाम की स्थापना क्यों की, उसके पीछे भी एक कारण है। संक्षेप में बात करता हूँ। एक बार इनके प्रताप नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पहले ये प्रताप नगर के राजा थे। प्रताप नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, वहां की प्रजा त्राय त्राय करने लगी। तो उसके पीछे का कारण देखा गया कि अकाल पड़ने का कारण क्या है। तो उसमें से बात निकल के आई कि जब उनका विवाह उस नागराज की कन्या के साथ हुआ तो वो वास्तव में विवाह एक स्वयंवर था। जैसे भगवान राम का स्वयंवर हुआ था, इसी प्रकार से इनका भी विवाह एक स्वयंवर के रूप में हुआ। तो जब स्वयंवर होता है तो जो कन्या पक्ष होता है या कन्या जो होती है उसको इस प्रकार का अधिकार रहता है कि वो किसी को भी वर के रूप में चुन ले। तो जब वो स्वयंवर हुआ तो उस स्वयंवर में तमाम जगह के बड़े बड़े राजा महाराजा आए। उसमें देवराज इंद्र भी बैठे हुए थे, क्योंकि ये तो भगवान के समय की बात है, द्वापर युग की बात है। तो महाराजा देवराज इंद्र भी आए, लेकिन उस कन्या ने अपने अग्रसेन जी को वर के रूप में चुन लिया। अब इंद्र का स्वभाव तो हम सबको मालूम है, बात बात पर उठ जाते। तो उनको लगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है। तो अपमान तो हो गया, लेकिन अपमान की प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने उस राज्य में वर्षा करना बंद कर दी। उस राज्य में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां देना शुरू कर दिया। तो वहां पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो बड़े परेशान हुए, समझ में नहीं आया क्या करें, कैसे इंद्र से लड़ा जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने इंद्र के साथ में अपनी शक्तियों को साथ में रखते हुए इन्होंने और इनके छोटे भाई सूरसेन ने मिलकर इंद्र पर आक्रमण किया। तो इंद्र को किसी भी प्रकार से समझाएंगे, बुझाएंगे,
कि ऐसा प्रजा के साथ ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी इंद्र का मानने वाले थे। लेकिन जिस समय इंद्र हारने वाला था उसी समय देवताओं ने इंद्र का साथ दिया और देवताओं ने किसी भी प्रकार से नारद मुनि के साथ मिलकर इनको ऐसा कर दिया कि समझौता करा दिया। बोले नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, हम कुछ बात करेंगे और इस राज्य पर कृपा होगी। लेकिन फिर भी स्थिति यथावत रही। तो इन्होंने क्या किया, क्या वो लड़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की, बहुत विशाल तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने इनको दर्शन दिए और वर इस प्रकार का वरदान देने के लिए कहा कि आपके राज्य में सब कुछ खुशहाली हो सकती है, आप इतने निराश ना हो, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले कि आपको एक दूसरे राजा की सहायता लेनी पड़ेगी। वो इतना बलशाली है कि उसके सामने महाराज इंद्र भी नहीं टिकने वाले। बोले कैसे? तो बोले उसकी राजा की सहायता तब मिलेगी जब जो अकोला एक जगह है, उस जगह के राजा हैं, उनकी सहायता लेने के लिए उनकी पुत्री के साथ दूसरा विवाह करना पड़ेगा। उनकी पुत्री थी सुंदरावती। सुंदरावती अकोला के राजा थे, वो भी नागवंशी थे। उनकी पुत्री के साथ दूसरा विवाह किया। जब दूसरा विवाह किया तो वो अपने संबंधी हो गए। फिर उन सब ने मिलकर इंद्र पर आक्रमण किया और तब वरदान के स्वरूप उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, तब उस राज्य में खुशहाली है। फिर माता ने कहा, माता लक्ष्मी ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ रहने का मतलब ये माना जाता है, इसलिए अग्रवाल समाज के पास सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। माता लक्ष्मी उनकी कुल देवी है। अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन है? माता लक्ष्मी। उन्होंने कहा एक नए धाम की स्थापना करो, तब जाकर अग्रोहा धाम की स्थापना हुई। और अग्रसेन जी ने एक नया नारा दिया, बोले 1 रुपया 1 ईंट, ये उनका नारा था। बड़ा विचित्र सा नारा था, बोले 1 रुपया 1 ईंट का क्या महत्व है। तो जब अग्रोहा धाम बसाया तो देखा उन्होंने कि जो भी कोई इस धाम में बसने के लिए आता है उसके साथ बड़ी दिक्कत रहती है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो निश्चित किया कि अग्रोहा धाम में जो लोग रह रहे हैं वो सभी लोग किसी भी नए आकर बसने वाले व्यक्ति को 1 रुपया और 1 ईंट हर घर से देगा। तो उससे क्या फायदा मिलेगा? जो नया आएगा उसको इतनी सारी ईंटें मिल जाएंगी कि अपना घर बना लेंगे। पूरा धाम यदि पूरा शहर 1-1 ईंट देगा तो इतनी ईंटें मिल जाएंगी कि अपना घर बना ले, और इतना रुपया मिल जाएगा 1-1 रुपये से कि अपना व्यापार शुरू कर सके। अर्थात व्यापारियों के बहुत विशेष सोच के साथ में अग्रोहा धाम की स्थापना की। इसीलिए महाराजा अग्रसेन के इस जयंती के उत्सव को हम लोग, ये जो अश्विन मास चल रहा है यानी कि क्वार का महीना, इस महीने की जो नवरात्रि होती है, नवदुर्गे, उसका प्रथम दिवस यानी कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के रूप में पहले नवदुर्गे के दिन हम महाराजा अग्रसेन का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर पूरे नवरात्रि में किसी न किसी दिन इस प्रकार से मना लेते हैं। पूरा समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, इनके इस जयंती उत्सव को इतने धूमधाम से मनाता है कि उसका एक बड़ा उदाहरण देखना है तो आने वाले 2 दिन बाद 21 तारीख को अलीगढ़ में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगा कि आपको देखते हुए ताज्जुब होगा। वो ऐसा जुलूस होगा जिसमें 10-20 तो बैंड होंगे। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई हापुड़ से आ रहा है, कोई हाथरस से आ रहा है। इतनी बड़ी शोभा यात्रा अलीगढ़ के इतिहास में अनोखी रहती है, जो कि अनेकों वर्षों से निकलती है। कारण कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण समाज के लिए क्षमता, ममता और समता का साथ दिया हो, उस व्यक्ति को पूजन करने के लिए हम सुबह से शाम तक दिन भर उत्सव मनाते हैं। उत्सवों के माध्यम से क्या पता लगता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी संस्कृति कैसी थी। और ये जो जयंतियां मनाते हैं, इस जयंतियों में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहता है कि आज अग्रसेन जयंती है, आज विद्यालय की छुट्टी है, आज 2 अक्टूबर है, विद्यालय की छुट्टी है, आज पटेल जी की जयंती है, छुट्टी है। छुट्टी में पढ़ते क्या है, लेकिन जयंती के दिन यदि विद्यालय चले और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हो तो हमें उनका जीवन परिचय पता लगे कि वो कौन थे, क्यों उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। ये सब हमारे जहन में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए हर जयंती पर उसके बारे में पढ़ें। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है,
एक बार गूगल पर टाइप करेंगे अग्रसेन, तो अग्रसेन के बारे में इतना आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। इसलिए हर जयंती पर उसके पीछे का भाव समझ में आना चाहिए हर बच्चे को। और हम तो सीनियर क्लासेस के हैं, हमको इतना समझ में आना चाहिए कि हम समझ के अपने घर में समझा सकें, अपने छोटे छोटे भैया बहनों को भी समझा सकें कि अग्रसेन कौन थे। इसलिए उनको महाराजा अग्रसेन कहा गया। प्राचीन काल से अब तक कितने महापुरुष हुए, लेकिन 5000 वर्ष तक किसी की जयंती मन रही हो और अगले आने वाले 50,000 वर्षों तक वो मनेगी, ये एक बहुत ही विलक्षण बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार जोर से बोलेंगे, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। भाई साहब ने पूछा आपसे कि इनके बारे में कौन लोग जानते हैं, सुना है, तो एक दो हाथ खड़े हुए। उनके बारे में जब आपको बताया तो आपकी समझ में आ गया होगा कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और अगर हम उनके बारे में एक बात भी सीख लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मैं आदरणीय प्रबंधक जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे अल्प निवेदन पर विद्यालय में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी महाराजा अग्रसेन जी के बारे में दी। मुझे भी जानकारी नहीं थी ये सारी बातें, बहुत अच्छा लगा। और मैं उनको विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब कभी हमें आपकी आवश्यकता हो इस तरह का हमें सहयोग देते रहें। एक बार स्काउट काल गुरु गीत प्रारंभ करते हुए